इनर चाइल्ड वुंड्स जो अवेकनिंग को रोक देते हैं। आज मैं तुम्हें एक सवाल से पकड़ना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी आत्मा जागना चाहती है, तो फिर अंदर कहीं ऐसा क्या है जो हर बार तुम्हें उसी पुराने दर्द में वापस खींच लाता है? क्यों कुछ लोग ध्यान करते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, हीलिंग करते हैं, फिर भी उनकी चेतना वहीं अटकी रहती है? आज हम उसी अदृश्य दीवार की बात करेंगे जिसे लोग कर्म, नजर या भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो है इनर चाइल्ड का अधूरा दर्द, जिसे तुम आज तक बड़ा होकर भी ढो रहे हो, और शायद पहली बार आज तुम उसे पहचान पाओगे। ये वीडियो किसी मोटिवेशन के लिए नहीं है, यह आईना है। अगर सच सुनने की हिम्मत है, तो अंत तक सुनना, क्योंकि अवेकनिंग तब नहीं रुकती जब बाहर अंधेरा हो, वो तब रुकती है जब अंदर का बच्चा रोता हुआ अनसुना रह जाता है। इनर चाइल्ड क्या है और इसका अवेकनिंग से क्या रिश्ता है? इनर चाइल्ड कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का वह हिस्सा है जो बचपन में बनी धारणाओं से बना। जब तुमने पहली बार खुद को असुरक्षित महसूस किया, जब पहली बार तुम्हें लगा कि प्यार शर्तों पर मिलता है, जब पहली बार तुम्हें चुप रहना पड़ा, खुद को छोटा करना पड़ा, वहीं इनर चाइल्ड ने एक निष्कर्ष निकाला। और वही निष्कर्ष आज तुम्हारी अवेकनिंग को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अवेकनिंग सिर्फ ज्ञान नहीं है, अवेकनिंग है उन झूठी धारणाओं का टूटना जो दर्द से बनी थी। तुम जितना ऊपर जाना चाहते हो, उतना ही अंदर दबा बच्चा तुम्हें नीचे खींचता है। क्योंकि चेतना का नियम है, जो अनसुना है वो नियंत्रण करता है। पहला घाव, त्याग का डर जो तुम्हें सुरक्षित छूट में बांध देता है। अगर बचपन में तुम्हें बार बार छोड़ दिया गया, भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से, तो तुम्हारे अंदर एक डर बैठ गया कि अगर मैं असली बनूंगी, तो लोग मुझे छोड़ देंगे। अब यही डर अवेकनिंग के समय सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जागना मतलब असली बनना, और असली बनना मतलब जोखिम। तुम ध्यान में जाती हो, तुम्हें सत्य दिखने लगता है, लेकिन अचानक मन बेचैन हो जाता है। तुम वापस पुराने पैटर्न में चली जाती हो, क्योंकि इनर चाइल्ड कहता है, सुरक्षित वही है जो जाना पहचाना है, भले ही वो दुखद हो। दूसरा घाव, भावनात्मक उपेक्षा जो तुम्हें खुद से काट देती है। अगर बचपन में तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं मिला, अगर तुम्हें रोने पर कहा गया चुप रहो, अगर तुम्हें समझने की जगह सुधारने की कोशिश हुई, तो तुमने सीख लिया कि महसूस करना सुरक्षित नहीं है। अब अवेकनिंग में सबसे बड़ा द्वार है महसूस करना, लेकिन तुम वहां पहुंचकर सुन्न हो जाती हो। तुम ज्ञान समझ लेती हो, शब्द दोहरा लेती हो, लेकिन अनुभूति नहीं उतरती, क्योंकि इनर चाइल्ड ने खुद को बचाने के लिए दिल बंद कर लिया था। तीसरा घाव, कंट्रोल और परफेक्शन का जाल। अगर बचपन में प्यार पाने के लिए अच्छा बनना पड़ा, परफेक्ट बनना पड़ा, तो अब अवेकनिंग भी तुम्हारे लिए एक टास्क बन जाती है। तुम खुद को मापती हो, मैं कितनी जागी हूँ, मैं कितनी सही हूँ, और यही तुलना तुम्हें वहीं रोक देती है। अवेकनिंग कंट्रोल में नहीं आती, और इनर चाइल्ड को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है, क्योंकि बचपन में कंट्रोल ही उसका सहारा था। चौथा घाव, अपनी आवाज खो देना। अगर तुम्हें बोलने पर चुप कराया गया, अगर तुम्हारी सच्चाई को गलत कहा गया, तो तुमने सीखा कि सच बोलना खतरा है। अब जब अवेकनिंग में तुम्हारी आत्मा बोलना चाहती है, तुम घबरा जाती हो, तुम खुद को ही सेंसर करने लगती हो। याद रखना, अवेकनिंग मौन नहीं है, वो ईमानदारी है, और इनर चाइल्ड जब तक सुरक्षित महसूस नहीं करता, वो ईमानदारी आने नहीं देता। पांचवा घाव, शर्म जो तुम्हें खुद से नफरत सिखाती है। शर्म सबसे गहरा घाव है। जब तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया कि तुम ही गलत हो, तुम ही ज्यादा हो, तुम ही कम हो, तो इनर चाइल्ड ने खुद को दोषी मान लिया। अब अवेकनिंग में जब प्रकाश आता है, तो ये शर्म कहती है, तुम इसके लायक नहीं हो, और तुम खुद को पीछे खींच लेती हो। क्यों अवेकनिंग में पुराने ट्रिगर अचानक तेज हो जाते हैं? जब चेतना ऊपर उठती है, तो दबे हुए घाव सतह पर आते हैं। लोग इसे डार्क नाइट कहते हैं, लेकिन असल में यह इनर चाइल्ड का रोना है, जो कह रहा है, अब मुझे देखो। जो लोग भाग जाते हैं, वो अवेकनिंग से नहीं, अपने बच्चे से भागते हैं। हीलिंग क्यों नहीं होती जब तक इनर चाइल्ड शामिल न हो? तुम मंत्र जप सकती हो, ऊर्जा कार्य कर सकती हो, लेकिन अगर अंदर का बच्चा अभी भी डर में है, तो चेतना स्थिर नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा के बिना विस्तार संभव नहीं। हीलिंग का मतलब दर्द मिटाना नहीं, दर्द को घर वापस लाना है। इनर चाइल्ड से मिलना कैसा लगता है? जब तुम सच में उससे मिलती हो, तो कोई ड्रामा नहीं होता, बस एक गहरी उदासी और राहत साथ आती है, जैसे कोई कह रहा हो, अंत में तुम आ ही गई। अवेकनिंग का असली द्वार यही है, जहां तुम खुद को सुधारने नहीं, स्वीकार करने आती हो। लड़कियों के लिए यह और गहरा क्यों होता है? लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है, समझौता करो, अच्छी बनो, ज्यादा मत बोलो,
और यही इनर चाइल्ड को सबसे ज्यादा दबाता है। अवेकनिंग में जब आत्मा आजादी मांगती है तो अपराध बोध उठता है, लेकिन याद रखना, स्वयं को चुनना स्वार्थ नहीं है। इनर चाइल्ड हीलिंग का सच जो कोई नहीं बताता। यह मीठी प्रक्रिया नहीं है, ये यादें वापस लाती है, आंसू लाती है, और कई बार अकेलापन भी, लेकिन इसके बाद जो शांति आती है वो नकली नहीं होती। तुम तब किसी गुरु, किसी तकनीक पर निर्भर नहीं रहती, तुम अपने अंदर घर महसूस करती हो। अवेकनिंग तब शुरू होती है जब बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। जैसे ही इनर चाइल्ड को भरोसा होता है कि अब कोई उसे छोड़ेगा नहीं, अब कोई उसे गलत नहीं ठहराएगा, तभी चेतना फैलती है। तब ध्यान गहरा होता है, तब प्रेम सहज होता है, तब तुम भागती नहीं हो। खुद से पूछने वाले सवाल जो सच खोल सकते हैं। मैं किस डर से सच नहीं जी रही हूँ? मैं किस दर्द को आध्यात्मिक शब्दों में छुपा रही हूँ? मैं किस बच्चे को अब भी अनदेखा कर रही हूँ? इन सवालों के जवाब शब्दों में नहीं, शरीर में मिलते हैं। अवेकनिंग कोई ऊंचाई नहीं है, ये गहराई है, और गहराई में वही उतर पाता है जो अपने बच्चे का हाथ पकड़ना जानता है। अगर यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ हिला गया, अगर पहली बार तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे दर्द को नाम दे रहा है, तो समझो तुम्हारा इनर चाइल्ड सुन रहा है। और अगर तुम चाहती हो कि यह सच और लोगों तक पहुंचे, उन तक भी जो चुपचाप जागने की कोशिश में थक चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना, ताकि तुम्हारी आवाज किसी और के अंदर सोए बच्चे तक पहुंच सके, क्योंकि कभी कभी एक साझा किया गया सच किसी की पूरी चेतना खोल देता है। इनर चाइल्ड के घाव अवेकनिंग को कैसे सूक्ष्म स्तर पर रोकते हैं। अब मैं तुम्हें उस लेयर में ले जाना चाहती हूँ जहाँ ज्यादातर लोग पहुँचते ही डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई स्पिरिचुअल भाषा काम नहीं आती, यहाँ सिर्फ ईमानदारी चलती है। इनर चाइल्ड सिर्फ यादों में नहीं रहता, वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम में रहता है, तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे रिश्तों के चुनाव में। जब अवेकनिंग शुरू होती है तो शरीर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इनर चाइल्ड को लगता है फिर से कुछ टूटने वाला है, फिर से कोई सीमा पार होने वाली है, और इसलिए वह चेतना को फैलने नहीं देता। ट्रॉमा बॉन्डिंग और फॉल्स स्पिरिचुअल कनेक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी से आत्मिक कनेक्शन है, लेकिन असल में वो इनर चाइल्ड का ट्रॉमा बॉन्ड होता है। जिस तरह बचपन में प्यार दर्द के साथ मिला, वैसा ही रिश्ता आत्मा को जाना पहचाना लगता है, और फिर तुम कहती हो ये कर्मिक है, ये ट्विन फ्लेम है, लेकिन सच यह है, इनर चाइल्ड दर्द को पहचान की तरह पकड़ता है। अवेकनिंग यहाँ रुक जाती है, क्योंकि तुम प्रेम को पीड़ा से अलग देख ही नहीं पा रही। स्पिरिचुअल एस्केपिज्म इनर चाइल्ड का सबसे चालाक तरीका। कुछ लोग ध्यान, मंत्र, ज्ञान का उपयोग अपने दर्द से भागने के लिए करते हैं। इनर चाइल्ड कहता है, अगर मैं बहुत ऊंचा उड़ जाऊं तो कोई मेरे घाव नहीं देख पाएगा। लेकिन अवेकनिंग उड़ान नहीं है, वो उतरना है, और जब तक तुम दर्द से बचती रहोगी, तब तक चेतना सिर्फ ऊपर ऊपर घूमेगी, गहराई में नहीं जाएगी। शरीर में जमा हुआ बच्चा। तुम्हें लगता है हीलिंग दिमाग से होती है, लेकिन असल में इनर चाइल्ड शरीर में कैद है। जब तुम रिलैक्स करने लगती हो तो अचानक बेचैनी आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल भारी हो जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं, ये बच्चा है जो आखिरकार सुरक्षित महसूस कर रहा है। अवेकनिंग में शरीर का कांपना, अचानक थकान या भावनाओं का उभरना, ये सब संकेत है कि बच्चा दरवाजा खोल रहा है। क्यों कुछ लोग ज्ञान सुनकर भी बदलते नहीं? क्योंकि ज्ञान दिमाग समझता है, लेकिन इनर चाइल्ड को भरोसा चाहिए। जब तक तुम खुद से यह नहीं कहती, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तब तक चेतना आधी अधूरी रहती है। अवेकनिंग विश्वास पर टिकी होती है, और विश्वास तर्क से नहीं, अनुभव से बनता है। इनर चाइल्ड और आत्मसम्मान का रिश्ता। जिस बच्चे को बार बार कम आंका गया, वो बड़ा होकर खुद को छोटा रखता है। अवेकनिंग में जब तुम्हें अपनी शक्ति दिखने लगती है, तो इनर चाइल्ड डर जाता है, क्योंकि शक्ति कभी सुरक्षित नहीं रही। इसलिए तुम खुद ही खुद को रोक लेती हो, ताकि पुराना दर्द दोबारा ना आए। क्यों कुछ लोग अवेकनिंग के बाद भी खाली महसूस करते हैं? क्योंकि चेतना तो खुल गई, लेकिन दिल अभी भी बंद है। इनर चाइल्ड के बिना अवेकनिंग सूखी हो जाती है, ज्ञान होता है, लेकिन रस नहीं। जब बच्चा शामिल होता है, तभी चेतना में करुणा आती है, गहराई आती है। इनर चाइल्ड हीलिंग कोई तकनीक नहीं, एक रिश्ता है। ये रोज का संवाद है, हर बार जब तुम खुद को जज नहीं करती, हर बार जब तुम अपनी थकान का सम्मान करती हो। इनर चाइल्ड तब भरता है, जब तुम अपने ऊपर वही सख्ती नहीं करती, जो कभी दूसरों ने की थी।
अवेकनिंग के बाद का सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं कि जागने के बाद दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन सच यह है, जागने के बाद ही दर्द दिखना शुरू होता है। इनर चाइल्ड यही चाहता है कि तुम भागो नहीं, रुको। जब इनर चाइल्ड सुरक्षित होता है तो क्या बदलता है? तुम्हें किसी से चिपकने की जरूरत नहीं रहती, तुम अकेलेपन से डरती नहीं, तुम्हारा ध्यान सहज हो जाता है, तुम्हारी आंखों में नरमी आ जाती है। अवेकनिंग तब प्रदर्शन नहीं रहती, वो जीवन बन जाती है। एक सच जो शायद सुनना मुश्किल हो। अगर तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में प्रेम कम और कठोरता ज्यादा है, तो समझ लो इनर चाइल्ड अभी भी अनसुना है। सच्ची चेतना में कोमलता होती है, और कोमलता कमजोरी नहीं होती। अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम सच में जागना चाहती हो, या सिर्फ दर्द से भागना चाहती हो? क्या तुम उस बच्चे का हाथ पकड़ने को तैयार हो, जिसे तुम सालों से मजबूत बनने के नाम पर छोड़ती आए हो? अगर इन शब्दों ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं अब खुद को छोड़ूंगी नहीं। और इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जो अंदर से जाग रहे हैं, लेकिन डर के कारण रुक गए हैं, क्योंकि कभी कभी एक आवाज किसी की पूरी यात्रा बदल देती है।